अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं LLB 3 इयर्स को और LLB 5 इयर्स को। ये जो LLB 3 इयर्स जिसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, ये एक्सटर्नल लॉ है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ एफिलिएशन लेने के बाद कुछ कॉलेजेस पाकिस्तान में ऑफर कर रहे हैं। LLB 3 इयर्स जो पाकिस्तानी लॉ हुआ करता था, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको उसका भी दे देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ। वो BA की बेस पे होता था, मींस कि एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होता था, उसके बाद वो जो है वो LLB 3 इयर्स की तरफ जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जब से LLB 5 इयर्स इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद LLB 3 इयर्स जो पाकिस्तानी लॉ था उसको बैन कर दिया गया। अब एक स्टूडेंट जो कि लॉ करना चाहता है, वकील बनना चाहता है, लीगल प्रोफेशन की तरफ आना चाहता है, उसको सबसे पहले इंटर क्लियर करनी पड़ती है, FSC, ICS, ICOM जो भी वो कर रहा है, या DAE। उसके बाद जो है वो LLB 5 इयर्स में लॉ एडमिशन टेस्ट देने के बाद वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें LLB 3 इयर्स की, जो कि एक्सटर्नल लॉ है, जिसकी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। एक्सटर्नल लॉ मींस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ जो है वो एफिलिएशन लेने के बाद कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। वो बेसिकली O लेवल्स और A लेवल्स की बेसिस पे होता है, और वो उसके बाद जो है वो 3 साल का होता है। मींस कि अगर एक स्टूडेंट O लेवल्स A लेवल्स करके LLB 5 इयर्स की तरफ जाता है तो उसको 5 साल लगेंगे, और वही स्टूडेंट अगर O लेवल्स A लेवल्स करके LLB 3 इयर्स की तरफ जाता है एक्सटर्नल लॉ की तरफ, जिसको करने के बाद उसको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री मिलती है और पाकिस्तान में भी वो जो है वो वैलिड है, तो वो जो है वो 3 साल में ग्रेजुएट हो जाएगा। तो ये डिग्री सबसे पहले तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों का बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड वो O लेवल्स और A लेवल्स हैं। अगर एक स्टूडेंट FSC करके आ रहा है, ICS करके आ रहा है, ICOM करके आ रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि अगर LLB 3 उसके लिए 3 साल का है, तो ये गलत है। अगर O लेवल्स A लेवल्स आपका नहीं है, ICS, ICOM, FSC है, तो आपको सर्टिफिकेट इन कॉमन लॉ या फिर जो है वो फाउंडेशन ईयर के नाम से 1 साल या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस 9 महीने का वो कोर्स करवाते हैं। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं LLB 3 इयर्स के लिए। मींस कि आपके यहाँ पर 4 साल कंज्यूम हो जाते हैं, तो ये 1 साल आपका यहाँ पर बचता है। लेकिन इसके और भी बहुत से ड्रॉबैक्स हैं जिसको हम जो है वो फर्दर डिस्कस करने वाले। अब सबसे पहले यहाँ पर वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन लोगों ने FSC की हुई है और वो पाकिस्तान में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनका बाहर जाने का कोई भी मूड नहीं है, वो जुडिशरी की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर जो है वो प्रैक्टिस की तरफ ही रहना चाहते हैं, या फिर लॉ से रिलेटेड कोई भी और किस्म का काम करना चाहते हैं जिससे वो पाकिस्तान में रहेंगे। तो ये डिग्री बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए है। LLB 5 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी लॉ से इंटरेस्ट रखते हैं या पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिविल जुडिशरी की तरफ जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। LLB 5 इयर्स आप तमाम लोगों के लिए बेहतरीन है। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि आपके फ्यूचर गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी डिग्री आपको करनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, आप जुडिशियल एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको नो डाउट LLB 5 इयर्स की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि बार एट लॉ करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बैरिस्टर बनना चाहते हैं, तो उनको अगर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी O लेवल्स A लेवल्स है तो उनको डेफिनेटली बात है LLB 3 इयर्स की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इन दोनों को कंपैरिजन में देखते हैं। LLB 5 इयर्स में आपको प्रोसीजरल लॉ पढ़ाया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान में सिविल लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको सिविल प्रोसीजर कोड आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो कोर्ट्स का प्रोसीजर है वो किस कोड के थ्रू रेगुलेट होता है और वो कैसे जो है वो कोर्ट्स स्टेप वाइज चलती हैं। ये सारा कुछ आपको सिविल प्रोसीजर कोड बताएगा। और अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कानून शहादत ऑर्डर भी जो है वो इसी LLB 5 इयर्स में पढ़ाया जाता है। जबकि अगर हम एक्सटर्नल लॉ की तरफ चले जाएं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ एफिलिएशन के बाद जो कॉलेजेस करवा रहे हैं, उसमें हमें प्रोसीजरल लॉ नहीं पढ़ाया जाता। उसमें हमें जो हमारा सब्सटैंटिव पीनल लॉ है, पाकिस्तान पीनल कोड, वो भी नहीं पढ़ाया जाता। उसमें ज़्यादातर फोकस जो है वो आपका प्रेसिडेंट्स पे, रिसर्च पे और जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं उन पे रखा जाता है, रिसर्च पे रखा जाता है। कुछ लॉज नो डाउट हमारे और जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ एफिलिएशन में प्रोग्राम है वो सेम है। लेकिन अगर आप जो है वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस करेंगे तो एट दी एंड आपको वही सारे लॉ दोबारा पढ़ने पड़ेंगे LLB 3 इयर्स करने के बाद, जो कि मेरे हिसाब से एक कारआमद चीज़ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको डिग्री भी वो चूज़ करनी चाहिए जो कि पाकिस्तानी लॉ की हो, जिसमें आपको पाकिस्तानी लॉ पढ़ाया जाए और आपको उसी तरह उस डिग्री में ट्रेन किया जाए, ताकि आप जो है वो आने वाले वक्त में आपके लिए ये चीज़ कन्वीनियंट हो, आसान हो, ताकि आप किसी भी जुडिशियल एग्जाम के लिए या और कम्पिटिटिव एग्जाम जो कि लॉ से रिलेटेड है उनके लिए प्रिपेयर भी करते हैं, तो आपको वो आपकी डिग्री जो 5 साल की है वो फ़ायदेमंद हो। LLB 3 इयर्स एक्सटर्नल लॉ और LLB 5 इयर्स में सिर्फ इतना डिफरेंस नहीं है कि ये जो है वो सब्जेक्ट्स के हवाले से एक दूसरे से डिफरेंस है, बल्कि अगर हम फीस की बात करें, अफोर्डेबिलिटी की बात करें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर रहा होता है। एक्सटर्नल लॉ जो है वो कंपैरेटिवली बहुत महंगा है LLB 5 इयर्स से, और ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि एजुकेशन पे इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, मिडिल क्लास फैमिलीज से ताल्लुक़ रखते हैं और बैकवर्ड एरियाज से हैं, दूर दराज जाके अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो एक्सटर्नल लॉ में सबसे पहले आपको पर ईयर 2000 पाउंड जो है वो फीस पे करनी पड़ती है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फीस होती है। वो आपके कॉलेज की नहीं होती, पर ईयर फीस होती है, इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी होती है आपको। बाकी आपका इंस्टीट्यूशंस आपसे 6 से 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए भी कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपसे ले रहे होते हैं पर ईयर अपनी ट्यूशन फीस की मद में। इट मीन्स कि 2000 पाउंड तो ऑलरेडी आप जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन को पे कर रहे हैं, बाकी 6 से 7 लाख पर ईयर आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हैं ताकि जो है वो आपको LLB 3 ईयर्स के लिए वो ट्रेन करें या फिर जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये कुल मिलाकर आपकी 3 साल की डिग्री, अगर आपने O लेवल्स A लेवल्स किया, आपने फाउंडेशन ईयर नहीं किया, मतलब आप FSC ICS के स्टूडेंट नहीं थे, आपको फाउंडेशन ईयर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आपने डायरेक्ट आके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लिया और आप 3 साल लॉ को पहले साल से आपने स्टार्ट कर लिया, तो ये आपको कुल मिला के 3 साल का 25 से 30 लाख रुपए जो है वो इसके एक्सपेंसेस पड़ेंगे। इसमें आपके हॉस्टल के एक्सपेंसेस नहीं है, आप अगर दूर दराज के इलाके में आके रहते हैं तो वो एक्सपेंसेस नहीं है। ये सारे एक्सपेंसेस एक स्टूडेंट को कैलकुलेट करने पड़ते हैं जब वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ जा रहा होता है और अपने घर से दूर जा रहा होता है। जबकि अगर हम LLB 5S की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस 25 से 30 से 35 हज़ार पर सेमेस्टर होती है। इट मीन्स कि वो सालाना बेसिस पे आपसे 50 से 70 हज़ार के दरमियान चार्ज करते हैं, उनकी ये फ़ीस होती है। ये यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक सेक्टर्स है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको मेरिट क्राइटेरिया पे फुलफिल होना पड़ता है, अपने आप को फुलफिल करना पड़ता है। तो वहाँ पर ये आपसे आपके इतने एक्सपेंसेस आते हैं। इट मीन्स कि अगर हम 70 हज़ार की भी बात करें पर ईयर, तो ये आपकी तकरीबन जो है वो 4 लाख के करीब जाके ये अमाउंट बनती है। तो आपका LLB 5S इसमें हो जाता है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करें, आप अच्छे से अच्छे प्राइवेट कॉलेज में चले जाएं, वो आपसे 4 लाख रुपए फीस डिमांड करते हैं। मैं बड़े कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। तो ये भी कुल मिला के आपकी LLB 3 ईयर्स के करीब करीब अगर जाके पहुँच भी जाए, बट फिर भी ये उससे बहुत सस्ता है और उसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वो स्टूडेंट्स जो FSC ICS ICOM के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप LLB 5S की तरफ जाएँ। और वो स्टूडेंट्स जो O लेवल्स A लेवल्स कर चुके हैं या फिर बाहर जाने का मूड रखते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, तो डेफिनेटली बात है उनको एक्सटर्नल लॉ की तरफ जाना चाहिए। अब क्योंकि इस वीडियो में हम LLB 3 ईयर्स एक्सटर्नल लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी पूछेंगे कि इसके बारे में कोई इंस्टीट्यूट हमें रिकमेंड कर दें, कोई इदारा हमें सजेस्ट कर दें जहाँ से हम लॉ करें जाके। अगर आप LLB 3 ईयर्स की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो ये करवा रही हैं। लेकिन जब भी एक इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने की बात आती है तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि पर्सनली आप खुद जाके सिलेक्ट करें। इसमें जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर UCL, ये भी आपको जो है वो LLB 3 ईयर्स ऑफर कर रहा है। उसके बाद आपको रूट्स मिलेनियम यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रही है। उसके साथ साथ आपको कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज भी ऑफर कर रहा है, पाकिस्तान लॉ कॉलेज भी ऑफर कर रहा है। और जो है वो आपके लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। कराची में आप ज़ेबस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी डैनिंग स्कूल ऑफ लॉ भी ये जो है वो LLB 3 ईयर्स आपको ऑफर कर रहा है। तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको LLB 3 ईयर्स ऑफर कर रहे हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते हैं। और लाहौर में और भी बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका इस वक्त मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके साथ कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस का नाम ज़रूर शेयर करूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया भी है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप उन कॉलेजेस को विजिट करें, उनकी बिल्डिंग को देखें, स्टाफ को देखें, वहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट्स के इन्वायरमेंट को देखें और उसके बाद आप सेलेक्ट करें खुद कि आपको किस इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के जो आंसर्स थे LLB 3 ईयर्स एक्सटर्नल लॉ के हवाले से उनको क्लियर कर चुका हूँ और बता चुका हूँ आपको कि अगर एक स्टूडेंट जो कि एक स्पेसिफिक एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, क्या उसको LLB 3 ईयर्स की तरफ जाना चाहिए या फिर उसको LLB 5 को कंसीडर करना चाहिए। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी चीज़ मुझसे पूछना चाहें या फिर कोई रिकमेंडेशन मेरे लिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।